ये बाबा साहब की जन्मस्थली है, जिनके कारण से हमारा गणतंत्र दुनिया में पहली बार जाना गया, पहचाना गया। अब ये अलग बात है कि लोग इसको अपने भाव से लेकर के कोई पर्यटन के केंद्र के रूप में आए। ये तो तीर्थ स्थल है और आना ही है तो तिथियों पे आना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग अपने इवेंट की तरफ से आते हैं, न कि कमिटमेंट की तरफ से। वो इवेंट्स नहीं करते हैं क्या? वो इवेंटलेस हैं। क्या बात है? बात वो कहनी चाहिए जो किसी को समझ में आए। बात वो कहनी चाहिए जो किसी को समझ में आए। बीजेपी इवेंट नहीं करती क्या? सीएम के इवेंट वाले बयान पर बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद। जय बापू, जय भीम, जय संविधान यात्रा के लिए इंदौर पहुंचे थे सलमान खुर्शीद। खुर्शीद ने कहा, कांग्रेस हमेशा इकट्ठा होती है जब चुनौतियों पर चर्चा करनी होती है। बाबा साहब पर जो हुआ, जो हो रहा है, इस पर हमें विशेष चिंता है। मुख्यमंत्री के महू को इवेंट और पर्यटन स्थल बनाने के बयान पर बोले खुर्शीद, क्या बीजेपी इवेंट नहीं करती है? बात वो करनी चाहिए जो किसी को समझ आए। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर बोले खुर्शीद, जब चर्चा की जरूरत महसूस होगी तब चर्चा करेंगे। कोर्ट जाना पड़ा तो भी जाएंगे। कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस तो हमेशा इकट्ठा ही रहती है, लेकिन कोई विशेष ऐसे होते हैं, अवसर होते हैं जहां हमें एक साथ बैठकर जो उस समय पर चुनौतियां हैं उसके बारे में चर्चा करनी पड़ती है। अपने नेताओं से प्रेरणा प्राप्त करनी होती है ताकि हम आगे बढ़ सकें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो हो रहा है और जो हुआ है उस पर हमको एक विशेष चिंता है। विशेष चिंता इस बात की है कि इस देश की जो धरातल है, इस देश का हमारा संविधान है, वो बाबा भीमराव अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन है। उनका योगदान, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर को हम महत्व नहीं देंगे तो हम संविधान को क्या समझेंगे? ये हमारे लिए एक बहुत विशेष चिंता है। और क्योंकि राहुल जी ने संविधान की सुरक्षा के लिए एक विशेष आंदोलन चलाया है, इसलिए हमारा सौभाग्य है कि आज हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। वो इवेंट्स नहीं करते हैं क्या? वो इवेंटलेस हैं। क्या बात है? बात वो कहनी चाहिए जो किसी को समझ में आए। इवेंट क्या होता है? जब भी कोई एक विशेष दिन होता है, विशेष समय होता है, तो हम लोग सब एकत्रित होते हैं। अब कल कोई ये कह दे कि ये पर्व मना रहे हैं। पर्व तो आते हैं ना हमारे जीवन में, पर्व का बड़ा महत्व होता है, तो इसलिए ऐसी बातों का जवाब देना मैंने उचित समझा। हो जाए ना, आज लागू कर दें, उसके बाद फिर देखेंगे। अब आप सुनिए, मेरा भी एक छोटा सा घर है उत्तराखंड में। अब क्या मुझ पर ये लागू होता है कि नहीं होता है? वो ये भी कहता है कि उत्तराखंड के जितने निवासी उत्तराखंड के रहने वाले हैं, वो कहीं भी हो, उन पर ये लागू होगा। तो कहाँ कहाँ जाएगा? पीछे यूसीसी पीछे कहाँ तक जाएगा? और यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो यूनिफॉर्म तो होना चाहिए पूरे देश भर का। तो उन्होंने क्या सोच कर किया है और कैसे किया है, अभी बात हमारी समझ में नहीं आई। अब वो जब लागू करेंगे, लागू करने पर जब कोई ऐसा विषय आएगा जिस पर उसकी चर्चा करने की आवश्यकता होगी तो वो करेंगे। उसको अगर चैलेंज करने की आवश्यकता होगी कोर्ट में तो वो भी किया जाए। हम चाहते हैं कि इंडिया अलायंस बना रहे। हम चाहते हैं कि देश के भविष्य के लिए इंडिया अलायंस की आवश्यकता है। अब मुझसे ऐसी बातें क्यों आप कहलवाएं कि अलायंस में हमको थोड़ी कठिनाई और आ जाए। हर एक अपनी समझ से जो समझता है कि देश की इस वक्त आवश्यकता क्या है, वो वैसे करता है। हमको राहुल जी से मतलब है, जो राहुल जी कर रहे हैं, जो अगुवाई उन्होंने की है और जो वो कर रहे हैं, हमको उससे मतलब। मुझे बीजेपी से एक जवाब देना है, आपको काफ़ी यात्रा निकालनी चाहिए। काफ़ी हो गया ये की है। वो किस पागल ने की है, क्यों की है? मुझे बहुत आश्चर्य है कि ऐसा भी अब इस देश में हो रहा है। दुनिया में हम लोग को क्या क्या देखना पड़ रहा है, तो हम इस देश में भी देखें। हम लोगों को बड़ा दुख इस विषय से है, लेकिन किसी मूर्ति को खंडित करने के प्रयास से बाबा साहब के हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन को कम नहीं किया जा सकता।